नारी को चाहिए कि स्नान करते समय वह कपाट बंद करके रखे। ओखली, धनकुट, झाड़ू, सिल, बट्टा, ये वर्णन किया गया है कि ये चाहे जहाँ जैसे फेंक दें, नहीं, आप झाड़ू लगाते हैं ऐसे रखिए, उसे कोई देख ना पाए, क्योंकि झाड़ू बरकत का प्रतीक है। मैं एक एक बात मैं आपको प्रमाण के साथ पुराणों से बोल रहा हूँ। आप झाड़ू लगा करके चाहे जहाँ पटक दें, पोंछा लगा करके चाहे जहाँ पटक दें, नहीं। रसोई के बर्तनों में भी बेलन, चकला और आपका तवा, ये सब इधर उधर भटकते फिरते हैं। इन सब से आपके घर की जो वृद्धि है, बरकत है, वो सब रुक जाती है। हमारे ग्रंथों में तो एक एक चीज़ का वर्णन किया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें, चूल्हा कहाँ रखें, मटका पानी का भरा हुआ कहाँ रखें, बजनीक चीज़ें कहाँ रखें, हल्का सामान कहाँ रखें। ये सब हमारे ग्रंथों में ये सब वर्णन किया गया है। तत्पश्चात जो स्त्री अपने पति से द्वेष रखती है, उससे यह कभी बात भी नहीं करती, अकेली ही आती जाती रहती है और अकेली ही रहती है। ऐसी स्त्री बहुत बड़े कष्ट भोगती है, बहुत बड़ा कष्ट पाती है। तो इन देवियों के माध्यम से इन कथाओं का वर्णन किया गया। जो स्त्री वस्त्र रहित होकर के स्नान करती है, वर्णन किया गया है कि वह अपने संपूर्ण पुण्यों को समाप्त कर देती है। जो स्त्री अपने स्वामी को छोड़ करके पराये पुरुषों में प्रेम रखती है, वर्णन किया, वो अपना सब कुछ खो देती है, उसके पास कुछ बचता नहीं है। जो नारी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कभी भी नहीं करती, स्वयं देवता उसकी देहली को प्रणाम करने के लिए आते हैं। जिस नारी के द्वारा घर में देवी देवताओं को माना जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, जिस नारी के द्वारा घर में गंगा स्थापित है, तुलसी स्थापित है, घर में देव स्थापित हैं, क्या सुंदर वर्णन किया। जो नारी एक गऊ चंदिया निकाल करके एक अतिथि को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करती है, उसकी देहली पर पितर और उसकी देहली पर देवता नित्य चल कर के आते हैं, रोजाना चल कर के आते हैं। अब ये बातें तो बहुत हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा अपनी बहन को, माताओं को, तुम चाहोगी तो तुम्हारे घर में वैकुंठ स्वर्ग उतर करके आ सकता है। मैं सिर्फ एक सतयुग की अहिल्या की ही कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं आज की मातृशक्ति के लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि नारी के लिए देव पूजन, नारी के लिए वृद्धों का आदर मान सम्मान करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नारी ही परमेश्वर को धरती पर उतारती है, नारी ही अविनाशी को उदरवासी, जगत के पालक को अपना बालक वही बना पाती है। तक ये शक्ति, ये ताकत उसके पास में। नारी को चाहिए कि उसका पति सुंदर नहीं है तो भी उसको त्यागना नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उसको त्यागना नहीं चाहिए, यदि वो क्रोध भी ज़्यादा करता है तो भी नारी को नहीं चाहिए अपने पति को त्यागना, उसके पास धन नहीं है तो भी वह अपने पति को त्यागे नहीं। नारी के लिए ये एक बहुत बड़ा धर्म है। कहा गया कि ग्रही ग्रहीन किम नार्यो रूपलाभिन्न गर्भिता परम विश्वेश भक्ति वल्लभते स्त्री पतिव्रता। जो पतिव्रता नारी है वो घर घर में नहीं घूमती, वो घुमक्कड़ नहीं होती, वो अपनी एक जगह पर रहती है। उसका रूप, उसका सौंदर्य अपने पति के लिए होता है। और देखो क्या दो बात कही, भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च। एक गृहस्थ का कोई मूल है, नीम की ईंट है, आधार है तो क्या है, वह है पत्नी है, वो पत्नी है। घर का जो मूल है वो पत्नी है, भार्या मूल। घर का जो सुख है वो पत्नी है। भार्या धर्म फलावाप्तई, परिवार में जिन फलों की प्राप्ति होती है वह पत्नी के द्वारा, घर में नारी के द्वारा वो प्राप्त होता है। फिर क्या लिखा है, भार्या संतान वृद्ध है, घर में जो संतान की भी प्राप्ति होती है वो पत्नी